साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। लुप्त संख्या प्राप्त करना यानी रीजनिंग से एक और उपयोगी और बहुमूल्य टॉपिक। अब टॉपिक है लुप्त संख्या प्राप्त करना। आप लोगों को सीरीज दिखाई जाएंगी। कुछ आप लोगों की जो सीरीज़ है वो सम संख्या पर आधारित रहती हैं, कुछ विषम पे आधारित रहती हैं, कुछ आपकी जो अंतर पर आधारित रहती हैं, वर्ग है ना, घन, इन सभी पर आधारित रहती हैं। तो आप लोगों को प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप यूपीएसआई, जेल वार्डन, पीएससी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, दूसरा आरपीएफ, है ना, उन सभी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग टॉपिक पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहेगी। देखिए यहाँ सबसे पहला सवाल आप लोग देखिए। सबसे पहला सवाल है 5, 12, 19, 26। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश करना कि इनके बीच अंतर देखना आप लोग, कि सीरीज़ के बीच अंतर कैसा बन रहा है। अंतर ही आप लोगों को बताएगा कि यहाँ कंडीशन किस प्रकार से बनने वाली है। देखिए 5 और 12 के बीच कितने का अंतर है। आप कहेंगे सर इसमें तो +7 हुआ है। 12 और 19 के बीच इसमें भी +7 हुआ है। 19 और 26 के बीच भी +7 हुआ है। यानी इसमें जो सीरीज चल रही है +7 +7 +7, यानी समान अंतर की सीरीज है। जरूरी नहीं है +7 ही आपको प्रत्येक क्वेश्चन में मिलेगा। +5 भी हो सकता है, +4 भी, +11, यानी कोई सी भी संख्या समान सीरीज में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आप यहाँ 26 में जब +7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इस 33 के जरिए ही इसका जो प्रश्नवाचक का स्थान है इसे फिलअप कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों 33। याद रखना समान अंक पर आधारित ये सीरीज थी। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल आप लोगों के लिए 2, 3, 8, 11, 14, 17। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा और अंतिम अंक 23 भी रखा हुआ है। मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि इन सभी के बीच अंतराल या इन सभी के बीच अंतर पैदा करिए, आप लोगों को सीरीज समझ में आ जाएगी कि आखिर क्या कंडीशन बनी हुई है। तो देखिए 2 और 5 के बीच कितने का अंतर है, 3, यानी कि इसमें भी 2 से 5 लाया है तो 3 प्लस किया। 5 से 8 इसमें भी 3 प्लस, 8 से 11 किया है इसमें भी 3 प्लस, आगे 11 से 14 इसमें भी 3 प्लस, यानी सभी में 3 3 प्लस। 14 से 17 पे गए यहाँ भी 3 प्लस। जब सभी में 3 3 प्लस हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रश्नवाचक का स्थान भरने के लिए 17 में भी +3 करना ही होगा। अगर 17 में +3 करोगे तो दोस्त कितना भरा जाएगा, फिर यहाँ पे 20, और 20 में +3 करोगे तो 23 आ ही जाएगा। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे दोस्त कितना आया, 20। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है 20। ठीक है भैया। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है 11, 20, 8 और 35। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे बताइए कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आ सकता है, क्या सीरीज लग रही है, ये आप बताइए। तो देखिए 11 और 20 के बीच आप कहेंगे सर इसमें +9 हुआ है, बिल्कुल +9 कर दो। इन दोनों के बीच +8 हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों के बीच +7 हुआ है। तो आपने एक सीरीज तो समझ में अपने में रख ली होगी। पहले 9 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, यानी एक कम करता जा रहा है बार बार, फिर 7 जोड़ा। तो अब की बार कौन जुड़ जाएगा, 7 में से एक कम करोगे तो +6 हो जाएगा, है ना। याद रखना पहले 9 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, तो अब की बार 6 जोड़ देंगे। और 35 में 6 जोड़ने पर दोस्त कितना आएगा, 41। और 41 से ही इस प्रश्नवाचक का स्थान लेगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ए विकल्प था। ठीक है भैया, कोशिश करना कि जो आप अंतर है वो देख सकें। ये संख्याओं की मध्य बढ़ते तथा घटते क्रम का अंतर है दोस्त, याद रखना। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है 4, 6, 10, 16, 24। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। बस आपको प्रश्नवाचक का स्थान पकड़ना है कि आखिर आएगा क्या, ये बता दीजिए बस भाई क्या आएगा।
तो देखिए मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ दोनों के बीच अंतर कितने का है? आप कहेंगे सर 4 था, 6 हो गया, प्लस 2 हो गया। 6 से 10 यानी कि प्लस 4 हो गया जी अब की बार। यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा? प्लस 6 हो जाएगा। यानी प्रत्येक बार पहले 2 का अंतर था, यहाँ 4 का अंतर हुआ, यहाँ 6 का हो गया, और यहाँ 16 और 24 के बीच 8 का अंतर हो गया। यानी प्रत्येक बार 2 इंक्रीज हुआ है। पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, और अब की बार 8। तो 8 से आप लोग कितने का अंतर कर दोगे? 10। यानी कि अब 2 और जोड़ दोगे अपने पास से, तो 10 जोड़ देंगे, 24 और 10 कितना हो जाएगा? 24 और 10 दोस्त 34 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का यही बनेगा, 34। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखना। इस प्रकार जो सीरीज आप लोगों को दिखाई गई है ना, अंतर जो है वो सम संख्या अंतर आधारित है। यानी ये सम संख्याओं पर आधारित है, सम संख्याओं का अंतर है। आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, याद रखो। अगले सवाल पर आ जाओ। और वीडियो पसंद आ रही हो ना, एक बार लाइक जरूर कर देना वे वीडियो को, है ना। देखिए 2, 5, 10, 17, 26, तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे बताओ कि प्रश्नवाचक के स्थान पे दोस्त क्या आने वाला है। ठीक है, ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो आपके लिए दोस्त इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसने किया क्या है, या फिर आप लोग अंतर प्रकट करो। 2 और 5 के मध्य 3 का अंतर है। 5 और 10 के मध्य आप कहेंगे 5 का अंतर है। इन दोनों के मध्य 10 और 17 के 7 का अंतर है। और यहाँ देखो इन दोनों के मध्य 9 का अंतर है। एक चीज़ तो आपने प्राप्त कर ली कि इन सभी के बीच जो अंतर है वो विषम संख्या पर आधारित है। पहले 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, जाहिर सी बात है, और 2 के अंतर पे है। 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, तो जाहिर सी बात है अगली विषम संख्या 11 आएगी, और इनके अंतर को भी बराबर कर देगी। 9, 2, 11, तो 26 और 11 जब आप जोड़ोगे तो यहाँ कितना भर जाएगा? यहाँ भरा जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल दोस्त राइट दे रखा है। सिंपल सीरीज है, बस आप लोग को प्राप्त करना है। सम सीरीज तो नहीं है, गुना पर आधारित तो नहीं है, भाग जोड़ घटाना पर आधारित तो नहीं है, ठीक है ना, या फिर समान संख्याओं के अंतर पर तो नहीं है, विषम संख्या पर तो नहीं है, वर्ग आधारित तो नहीं है, घन आधारित तो नहीं है। बस आप लोगों को कुछ ही सेकंड में ये चीज़ पकड़ना होता है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाए। 25, 27, 30, 35, 45, 53, तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे बता दो दोस्त, आएगा आखिर क्या? आएगा आखिर क्या? ठीक है, देखो जरा अंतर बनाओ। 25 और 27 के मध्य आप कहेंगे सर 2 प्लस हो गया। 27 और 30 यानी कि +3 हो गया। 30 से 35 यानी +5 हो गया। 35 से 42 यानी कि प्लस ये हो गया 7। और यहाँ देखो इन दोनों के मध्य 42 से 53 यानी कि +11 हो गया। एक चीज़ समझ में आ गया, क्या समझ में आया भाई? पहली अभाज्य संख्या 2, अगली अभाज्य संख्या 3, अगली 5, अगली 7, अगली 11। ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित है, वो संख्याएं जो या तो स्वयं से कटें या फिर एक से कटें। तो ये अभाज्य पर आधारित है क्वेश्चन। आप कहेंगे सर कैसे? अगर यहाँ देखो 2 से 3 आया 1 प्लस हुआ, 3 से 5 आया 2 प्लस हुआ, है ना, 5 से 7 आया 2 प्लस हुआ, तो 2 2 का अंतर आ गया, पहले 1 का फिर बाद में 2 का, ये तो गड़बड़ हो गया। 7 के बाद में 9 का भी समावेश नहीं है, तो यहीं से समझ में आ जाएगा, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है ना, उसका भी समावेश नहीं है, तो ये आधारित है अभाज्य पे। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी? 11 से अगली नंबर, 11 से अगला नंबर होता है अभाज्य संख्या में 13। याद रखना 13 के बाद में 17 होता है, 17 के बाद में 19 होता है। तो इसमें 53 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 66 आ जाएगा। 53 और 13 66 होते हैं, तो विकल्प बी बिल्कुल इसके लिए ठीक हो जाएगा। अगला सवाल करिए 11, 15, 23, 39। 11, 15, 23, 39, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान में क्या भरा जाना है, क्या हो सकता है इसके बीच में? अंतर करिए। 11 और 15 के मध्य आप कहेंगे +4 हुआ है, बिल्कुल ठीक है। 15 और 23 के मध्य +8 हुआ है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों के मध्य 23 और 39 के मध्य +16 हुआ है। आपने एक चीज़ नोटिस कर ली क्या? पहले 4 था, फिर 4 का दोगुना हो गया, 4 दूना 8, फिर 8 का दोगुना हो गया 16। तो अब की बार 16 का दुगना हो जाएगा। 16 का दुगना होता है 32, और प्लस किसके साथ हो जाएगा? 39 के। जोड़ दो, 9 2 11,
3 3 6 और 1 7, कितना आ जाएगा दोस्त? फिर 71, बिल्कुल इसका राइट आंसर चला जाएगा। यानी पहले 4 था, फिर 8 हो गया अंतर में फिर 16 हुआ, 16 का दुगुना, यानी प्रत्येक टाइम 2 गुना हुआ है, तो आप इसे भी 2 गुना करते चले जाइए, ठीक है ना। ध्यान देना प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन पे। आगे आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है 4 5 9 18 34। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? 4 5, यानी आप कहेंगे सर 1 आया अंतर पे, यहाँ दोनों के बीच है ना +4, ये +1, इन दोनों के बीच +9, इन दोनों के बीच +16, कान खड़े हो गए। कैसे? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये वर्ग आधारित है। अंतर भी इनका वर्ग पर आधारित है दोस्त, याद रखना, वर्ग और घन पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगला देखिए 4 का वर्ग था ना, अगला वर्ग आएगा 5 का, और 5 का वर्ग होता है 25। तो अब की बार ये जो 34 है ना 34, इसमें 25 प्लस होने वाला है, 5 4 9 3 2 5, क्या आने वाला है प्रश्नवाचक के स्थान पे? तो प्रश्नवाचक के स्थान पे 59 आने वाला है। यानी ये वर्ग जुड़े हुए हैं, इसमें अंतर करके वर्ग जोड़ रखें, तो विकल्प भी ठीक है। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल है 1 2 10 37 101। प्रश्नवाचक के स्थान पे यहाँ क्या आएगा? यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? करिए अंतर भाई, इन दोनों के बीच 1 का अंतर है +1, इन दोनों के बीच आप कहेंगे +8 है, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो +27 है, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो आप कहेंगे +64 है, क्योंकि 64 और 37 101 होते हैं, 7 4 11, 7 6 3 9 1 10, है ना। आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी क्या? ये जो संख्या यहाँ लिखी हुई है ये 1 का घन है, ये जो संख्या 8 है ये 2 का घन है, ये जो संख्या है यहाँ पे ये 3 का घन है, ये जो संख्या है यहाँ पे ये 4 का घन है ना। तो अब की बार किसका नंबर आने वाला है? 5 के घन का। 5 का घन कितना होता है दोस्त? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। घन का मतलब होता है उसी संख्या की उसी संख्या से 3 बार गुना, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या की उसी संख्या से 2 बार गुना। तो 5 का वर्ग होता है दोस्त 125, और 101 और 125 आपस में जुड़ जाएंगे, प्रश्नवाचक का स्थान आ जाएगा। 5 और 1 6, 2 2, यानी कि 226। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या भरा जाएगा दोस्त? 226 भरा जाएगा। तो ये घन पर आधारित सीरीज है। कभी भी आप लोग गौर करना कि अगर संख्याओं के अंतर में वर्ग और घन आ रहे हैं तो ये सीरीज वर्ग और घन पर ही आधारित है दोस्त, ठीक है भैया। चलो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल है 7 के बाद में 14, फिर 42, फिर 168। यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे बताइए दोस्त कि प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आने वाला है। देखिए 7 से 14 आया है ना, आप कहेंगे 14 का अंतर है, ये अंतर आधारित नहीं है दोस्त, ये गुना पर आधारित है। बढ़ते क्रम में श्रेणी क्रम में गुणा है। कैसे? 7 गुना 2, यानी कि इसमें गुना 2 कर दिया इस वाले में, और आगे लिख दिया 7 दूना 14 हो गया। 14 से 42 लाया, तो 14 से किसकी गुना किया गया? 14 × 42, यानी 14 × 42 हो गया। अब पहले 2 की गुना, फिर 3 की गुना, तो फिर आगे गुना की गई है 4 की। 4 दूना 8, यानी 42 के साथ में 4 की गुना, 4 दूना 8, 4 चौक 16। पहले 2 की गुना, फिर 3 की गुना, अब की बार 4 की गुना, तो आगे 5 की गुना हो जाएगी, गुना 5। 168 गुना 5, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, और 6 पंजे 30, और 4 34, और 5 एकम 5, और 3 8, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? 840। ये गुना पर आधारित थी। आप कहेंगे हम तो अंतर कर रहे थे, अंतर कर लो, अंतर करने से आएगा नहीं ये इस सवाल का उत्तर। ये गुना आधारित है। 7 दूना 14, 14 × 42, 42 चौका 168 पंजे, ये था इसमें लॉजिक, ठीक है। तो 840 यानी कि सी विकल्प ठीक था इसमें। बस आप लोगों को अपनी जो नज़रें हैं वो तेज़ रखनी है, पैनी रखनी है बस। 840 168, 42, 14 7, और यहाँ प्रश्नवाचक अभी तो बताया, जस्ट सेकंड अभी तो बताया है किस प्रकार से देखो। 7 गुना 2 14 गुना 2, ठीक है ना। यहाँ गुना 3, यानी 14 × 42, 42 चौका 168 पंजे, है ना। पहले गुना 2 था, फिर गुना 3, फिर 4, फिर 5, तो जाहिर सी बात है यहाँ किसी संख्या में गुना 1 किया गया होगा। अब ऑप्शन के हिसाब से देखो 7 लाया गया है,
किसकी गुना की गई है, एक के साथ जो 7 आया तो आप कहेंगे सर 7 की तो गुना की गई है, 7 एकम ही तो 7 होते हैं, तो यहाँ बी विकल्प बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो ये गुना आधारित सीरीज़ है दोस्त, याद रखना ये चीज़। ठीक है भैया, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। 0 से और ऊपर तक का लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के सामने करा दूंगा मैं। ठीक है भैया, कोशिश करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर सकूँ। देखो भाई, अब यहाँ आप लोग बताइए कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा यदि 3, 5, 10, 12, 24 और 26 है। तो पहले देखेंगे 3 और 5, आप कहेंगे सर +2 हुआ है। ठीक है, आगे 5 से 5 यानी कि +5 हुआ है। ठीक है भैया, आगे +2 हुआ है, आगे +12 हुआ है। ये लॉजिक ही नहीं लग रहा है इसमें, ये लॉजिक ही नहीं है। फिर लॉजिक कौन सा बता रहा हूँ। 3 से 5 यानी कि +2, ठीक है ना, यानी कि +2 हुआ। यहाँ 5 से 10 यानी कि गुना 2। आगे देखो यहाँ आप कहेंगे 10 से 12 +2, 12 से 24 गुना 2, एक बार +2 एक बार गुना 2, एक बार +2 एक बार गुना 2। अब आप कहेंगे 24 से 26, बिल्कुल ठीक है, +2। अब आएगी बारी गुना 2 की, 26 दूना कितना होता है 52, तो ठीक है 52 ऑप्शन ठीक है। एक बार +2 एक बार गुना 2, SCB सीरीज बनेगी, SCB सीरीज बनेगी। बस पकड़ना आप लोगों को होगा कभी क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। आगे आइए, अगला सवाल है 36, 12, 48, 9.6। 36, 12, 48, 9.6। तो आगे क्या आने की संभावना है, आगे क्या आने की संभावना है जरा ये बता दो यहाँ पे। ठीक है, देखो इसने सीरीज क्या लगाई है, यह देखो इसमें 36 में कितने से भाग किया गया है, 3 से। कितना लाया गया, 12। ठीक है ना, इस 12 में कितने की गुना की गई है, 4 की, 48 लाया गया। पहले 3 था, 3 का भाग था, आगे गुना 4, 48 से 9.6 लाए यानी कि भाग किया गया कितने का, 5 का, तो भाग 5, भाग 3 गुना 4 भाग 5, तो जाहिर सी बात है गुना 6 आएगी। ये सीरीज बन रही है, इसमें सीरीज खतरनाक है। तो गुना 6 करेंगे, 6 6 36, ठीक ना, हासिल 3, 9 6 54 और 3 57, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये 57.6 आ जाएगा। यानी पहले भाग 3 फिर गुना 4 फिर भाग 5 फिर गुना 6, ये सीरीज इसमें लगती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पे ये आ जाएगा 57.6। ठीक है भैया, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आज की वीडियो से इतने ही क्वेश्चन आप लोग कवर करिएगा। अगले पार्ट में आप लोगों को इससे आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।